बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ असेट टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो लिमिट पॉइंट्स ऑफ असेट क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। तो लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, इसके बाद आपको ये जो किस्सा है आपको क्लियर हो जाएगा। लेट एक्स स्टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है? इसका सबसेट है एक्स का। हम कोई भी सबसेट ले सकते हैं। सबसेट में मैंने आपको बताया है। अ पॉइंट एक्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन। आप इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट या डिराइव्ड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट, ये तमाम इसके नाम हो सकते हैं। आप इस पर कंफ्यूज मत होना। डिराइव्ड पॉइंट भी इसको कह सकते हैं। ऑफ एप एंड ओनली एप, इसका मतलब क्या है? एप एंड ओनली एप एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप इसको भी समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताता हूँ। ये दूसरा डिफिनेशन भी वही बताता है, लेकिन यहाँ पर इसका असल जो फॉर्म होता है जी माइनस एक्स इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू एम टी। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं आपको एग्जांपल करूँगा आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यहाँ एक एग्जांपल है, एक्स दिया गया है, ग्राउंड सेट दिया गया है, टोपोलॉजी भी दिया गया है कि ये टोपोलॉजी है। आपको बता रहा है कि ए इसका सबसेट है, ये ए है और ये इसका सबसेट है। आपको बता रहा है कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए मालूम करो। तो इसका मतलब क्या है? यानी ए लिमिट पॉइंट, ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं आप मालूम कर दो। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का लिमिट पॉइंट मालूम करता हो तो फिर डायरेक्टली आप देखना कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक एलिमेंट है एक वन, और इसका डायरेक्टली इमेज वन मौजूद है, यहाँ पर वन है ना। यहाँ पर मैं अगर वन के लिए चेक करता हूँ, अगर वन एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट नहीं है, यानी सिंगल टन एलिमेंट है, वन है, सिंगल टन एलिमेंट है। तो अगर वन मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा पाई सेट होगा और वो हमेशा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मैंने आपको समझा पाया? आई थिंक समझ गए। तो यहाँ पर अगर टू हो, तो अगर वो यहाँ पर यह ओपन सेट में टू मौजूद हो, यानी सिंगल टेन सेट में टू मौजूद हो, तो डायरेक्टली कहना कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है। इस तरह थ्री के लिए भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सबसेट लिया है और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। फिर टू को चेक करेंगे, इस तरह टू को चेक करेंगे, थ्री को चेक करेंगे, फोर को चेक करेंगे, फाइव को चेक करेंगे। और हम जो एलिमेंट रहते हैं हमेशा एक्स से लेंगे, समझ गए? इससे नहीं लेंगे, ये बात याद रखना। तो आपको बता रहा है कि इसके लिमिट पॉइंट मालूम कर दो। तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले एक लेंगे, यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके ओपन सेट क्या हो सकते हैं। एक वन है, दूसरा वन थ्री फोर है और तीसरा एक्स है। तो मैंने इसके ओपन सेट लिख लिए। ओपन सेट लिखने के बाद में क्या करूँगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया कि अगर वो सिंगल टन सेट में मौजूद है तो डायरेक्टली कहना कि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ और लिमिट इसके एक नहीं रह सकते, इसलिए तो इसका जो एलिमेंट है तो आप देख लें, तो यहाँ पर सिंगल टन एलिमेंट है और इसके अलावा इसके साथ और एलिमेंट है नहीं है ना, तो पाई आ गया। और आपको जब पाई आ गए तो वो लिमिट पॉइंट होगा नहीं, और आपने डिफिनीशन में पढ़ लिया कि वो हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है। दूसरा टू के लिए चेक कर दो। तो टू के हमारे पास कितने एलिमेंट होना चाहिए? टू के लिए भी चेक कर दो। तो टू हमारे पास दिया है कि हमारे पास इसके ओपन सेट टू थ्री फोर फाइव है। ओपन सेट ये है। ओपन सेट क्या हो सकते हैं? टू थ्री फोर, टू इसमें कंटेन करता है, एक्स में भी कंटेन करता है, तो यहाँ लिख लो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तमाम एलिमेंट में मौजूद है या नहीं है। यहाँ पर भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चेक करें और यहाँ पर नहीं, तो दोनों में चेक करेंगे, ये बात याद रखना, तब लिमिट पॉइंट होगा। एवरी आपको डिफिनीशन में लिखा है, एवरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसके एलिमेंट माइनस कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर इसके एलिमेंट इससे माइनस कर दो तो 2 बाकी रह जाएगा, और यहाँ पर 3 4 5 इसके एलिमेंट हो गए। अब ए के साथ इंटरसेक्शन इसका ले लो, ए क्या है, ए आपके साथ इसका सबसेट है, 1 2 3 के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लो तो 1 2 3 यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 3 है, ये वाला 3 है क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 5 है, इसके साथ इंटरसेक्शन ए से कर दो तो 3 और 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में है ना, तो 3 हमारे पास क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू 5 आ गया। दूसरा चेक करेंगे x के साथ, तो x हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 2 3 4 5 हो दिया है, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस कर दो तो ये हमारे पास 1 3 के बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एम्प्टी है, जब नॉन एम्प्टी आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डिराइव्ड सेट है। समझ गए, डिराइव्ड सेट को मैंने आई थिंक समझा पाया। अब क्या करेंगे, इस तरह हम किसको चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे, तो 3 ओपन सेट में कहाँ पर है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, तो यहाँ पर हम ओपन सेट में हमने पा दिया। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 4 है, और देखें यहाँ पर इसमें मौजूद है 4 नहीं है, तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं हो गया। इस तरह अगर एक में नहीं पा गया तो डायरेक्ट लिखे ना कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है। इस तरह 4 के लिए भी चेक कर दो, तो 4 के लिए यहाँ पर ये लिमिट पॉइंट इसमें मौजूद है, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर मैंने आपको कर दिया है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। समझ गए, तो 4 के लिए भी क्या है, तो 4 के लिए भी क्या है, इस तरह 5 के लिए भी क्या है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो जब चारों के लिए कर दे तो इसके बाद हमारे पास एक सेट आता है, तो ऑल लिमिट पॉइंट जितने भी आएंगे इसको हम कहते हैं डिराइव्ड सेट। इसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड सेट। पेपर में पेर आता है, और कई बच्चे कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये हमने नहीं किया है, डिराइव्ड सेट क्या है, तो इसको हमें डैश से डिनोट करते हैं, तो ये याद रखना। और हमने ये सारा किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। समझ गए, तो इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, 2 आ गए, हम 3 4 आ गए और 5 हो गए, तो ये लिमिट पॉइंट हो गए। इस तरह एक एग्जाम्पल और भी लिया है कि रियल लाइन पर हमारे पास 0 1 2 3 इस तरह 1 2 1 ओवर 2 1 ओवर 3, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा, तो इसके लिमिट पॉइंट वो होंगे जो हमारे पास क्या होंगे, वो इंटरवल में लाई करेगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 0 इस तरह हो, अगर 1 इस तरह हो, तो इसका मतलब ये ओपन फॉर्म में है, 0 ओपन फॉर्म में है और 0 लिमिट पॉइंट होगा, और 1 किस फॉर्म में है, क्लोज इंटरवल में है, तो 0 1 क्या होगा, ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। समझे यहाँ पर, तो ये हमने सारा थ्योरी इस पर पढ़ लिया है कि ये हमारे पास सिर्फ 0 इसका लिमिट पॉइंट है। इस तरह अगर ओपन इंटरवल में 2 और नंबर आए तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, ओपन इंटरवल में ये 0 होगा और 1 होगा। इस तरह ओपन इंटरवल में जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। इस तरह नेचुरल नंबर के लिए चेक कर दो, तो यहाँ हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, चेक कर दो। इस तरह आपको एक और एग्जांपल भी दिया गया है कि आप इसमें चेक कर दो कि ये लिमिट पॉइंट डिराइव्ड पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका सबसेट क्या है, x दिया गया है, तो यहाँ पर आप x के लिए चेक कर दो कि हमारे पास इसका सबसेट सिर्फ x ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और पॉइंट नहीं है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या पॉइंट करेंगे, ए डिराइव्ड पॉइंट मालूम करेंगे। सबसे पहले x बिलोंग करेगा x से, और कहेंगे कि ये इसमें बिलोंग ओपन सेट में कहाँ पर बिलोंग करता है, यहाँ पर बिलोंग करता है, और यहाँ पर y इंटरसेक्शन a से क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि a हमारे पास x है। इस तरह ओपन सेट
इस तरह y के लिए भी चेक कर दो कि y और y किस फॉर्म में है, वो ओपन सेट x और y में है। और इसके लिए लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो x और y से माइनस कर दो तो x रह जाएगा और x इंटरसेक्शन x आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉन एम्प्टी आ गया, यहाँ पर भी नॉन एम्प्टी आ गया, तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा। इस तरह मैंने z के लिए भी चेक किया है, आप z के लिए भी चेक कर दो तो कि ये हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो तमाम पॉइंट पर मैंने चेक किया है, आप भी चेक कर सकते हैं कि ए पाई इज़ नॉट क्लोज नाउ। हाँ, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ए फाई इज़ नॉट क्लोज। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका जो कम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। और एक्स जेड बिलोंग करता है किसमें, टर्म में बिलोंग करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीमेंट पाई किसके ओपन है। समझ गए। इस तरह एक और एग्जांपल भी आपको बता रहा है कि x टा है और आपको बता रहा है कि इसको शो करो कि ये पाई आता है ए डिराइड सेट। तो यहाँ पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं सारों के लिए क्या आया है, पाई आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डिराइड किसके बराबर है, पाई के। अब यहाँ पर आपको एक टोपोलॉजी दिया गया है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और आपको बता रहा है कि आया ये हमारे पास लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं। यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट x का हो सकता है या नहीं। x हमारे पास आर्बिट्री नंबर है, आर्बिट्री नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस दिया गया है और आपको बता रहा है कि p ऑफ x से बिलोंग करता है। p ऑफ x मीन यहाँ इसका सबसेट्स है। समझ गए। तो यहाँ पर हम जो ओपन सेट में किस में बिलोंग करता है, हमारे पास x में बिलोंग करता है x। तो x से x माइनस कर दो तो फाई आएगा और फाई इंटरसेक्शन पाई आता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे पास लिमिट पॉइंट इसके कोई भी नहीं है, ये क्या है, पाई सेट है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, पाई और x होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में मैंने आपको डिफिनीशन कराई थी कि वहाँ पर p ऑफ x के जितने भी यानी पावर सेट जितने भी होंगे, सबसेट्स होंगे, वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और इनडिस्क्रीट क्या होता है, पाई ओवर एक्स। तो पाई ओवर एक्स के कई एलिमेंट हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम a इक्वल टू फाई चेक करेंगे कि आया ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो ये हमारे पास पाई के बराबर आता है, ये लिमिट पॉइंट नहीं है। इस तरह हम x के लिए भी चेक करते हैं। सबसे पहले सिंगलटन सेट लेते हैं कि इक्वल टू x है, तो x इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास डज नॉट कंटेन x। और ये हमारे पास, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास x में बिलोंग करता है। जितने भी ओपन सेट है वो इसमें बिलोंग करता है। और जितने भी इसके कम्प्लीमेंट लेंगे, यानी पाई के कम्प्लीमेंट क्या होगा, x होगा, और x के साथ माइनस x कर दे तो वो डज नॉट कंटेन x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो x डज नॉट बिलोंग करता है ए डिराइड में। समझ गए। अगर हम y को ले ले तो इस तरह y को भी हम ले सकते हैं कि वो y बिलोंग करता है ए डिराइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कम्प्लीमेंट के लिए लेते हैं तो वो पाई आता है, यानी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पाई है, पाई को x का कम्प्लीमेंट। अगर कम्प्लीमेंट नहीं इस तरह लेंगे तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट में बराबर होगा क्या, ए डिराइड। समझ गए। इसलिए यहाँ पर हमने 3 बातें पढ़ ली है कि हमारे पास अगर 1 एलिमेंट एटलीस्ट होगा तो वो हमारे पास पाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर ज़रूर एक एलिमेंट मौजूद होगा जो y के अलावा है या x के अलावा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ए डिराइव किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। जितने भी इसके सबसेट लेंगे वो हमारे हमेशा x के बराबर होगा। इस तरह ए डिराइड के लिए हम ये बातें कर सकते हैं कि पाई होगा अगर क्या होगा, ए इक्वल टू पाई होगा। दूसरा, अगर हमारे पास a माइनस एक्स के बराबर होगा तो ये हम कह सकते हैं कि a कम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तीसरा, x कंटेन करेगा, अगर ये कंटेन करेगा, a कंटेन करेगा ऑल पॉइंट ऑफ दिस। समझ गए। अब हम जाते हैं एक और थ्योरम की तरफ जिसका नाम है, अगर 2 सेट क्या है, सबसेट हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, तो a सबसेट b का होगा अगर वो डिराइड ए डिराइड बी के डिराइड के बराबर होगा। दूसरा, ए यूनियन बी होल डिराइड ए डिराइड और यूनियन बी डिराइड के बराबर होगा। और तीसरा, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए डिराइड इंटरसेक्शन बी डिराइड। इसको प्रूफ करेंगे। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट ए इंटीरियर से लेंगे तो यहाँ पर बी का सबसेट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि ये एक्स जो है ये इसका लिमिट पॉइंट है।
तो कह दो कि x इसका लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पर x बिलोंग करता है किससे, x इज़ अ लिमिट पॉइंट, सो बाय डिफिनीशन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट x g माइनस x। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉट एम्प्टी होगा। अगर ये a b का सबसेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये b का मतलब क्या होगा, अगर b ले ले तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास a b का सबसेट है। अगर हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है तो ये बात भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी है। और ये अगर ए का इंटीरियर पॉइंट है तो ये दोनों भी एक दूसरे के सबसेट बन सकते हैं। समझ गए। दूसरा थ्योरम हमारे पास है ए यूनियन बी होल डिराइड इक्वल टू ए डिराइड यूनियन बी डिराइड। तो इसको भी प्रूव करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि ए हमेशा किसका, ए यूनियन बी से बना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये पढ़ लिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ होल बी डिराइड। समझ गए। तो इस पर अगर दोनों पर डिराइड कर दे तो बी लिख सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर मैंने होल डिराइड बी लिख लिया। इस तरह बी किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। तो मैंने क्या लिख लिया, इसका बी डिराइड लिख लिया। तो अगर हमने ये लिख लिया तो दोनों का अगर हम यूनियन कर दें तो भी वो एक दूसरे के सबसेट हो गए। समझ गए। दूसरा अगर हम शो करेंगे तो ये हमारे पास ये एक एलिमेंट इससे लेंगे, ए यूनियन बी से लेंगे और हम इसको शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये तो शो कर दिया ये इसका सबसेट, लेकिन दूसरा अगर इसका सबसेट ये शो करे तो किस तरह शो करेंगे, तो इस तरह इससे हम एक एलिमेंट लेंगे x बिलोंग टू ए यूनियन बी होल डिराइव्ड। अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन बी डिराइव्ड से तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी होल डिराइव्ड ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि g माइनस एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के कहाँ से आया कि वहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए यूनियन बी हो गया और नॉन एम्प्टी होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन ए जो होगा ये नॉन एम्प्टी होगा और बी भी नॉन एम्प्टी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए भी इसका डिराइव्ड सेट है, बी भी इसका डिराइव्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट मैंने लिया था एक्स वो ए यूनियन बी था और वो भी इसका सबसेट हो गया। इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया। दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल डिराइव्ड इक्वल टू इज ए सबसेट ऑफ ए डिराइव्ड इंटरसेक्शन बी डिराइव्ड। तो इसको भी शो करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। और ए इंटरसेक्शन बी बी के का भी सबसेट होता है। तो इसका होल डिराइव्ड कर दो तो ये हमारे पास एक बाम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा अगर हम इसका सबसेट उल्टा प्रूफ कर दे तो ये प्रूफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एलिमेंट, इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं कि एक्स एक ग्राउंड सेट के टोपोलॉजी भी दिया गया है, ए बी सबसेट है, बी सबसेट है। अगर इसका हम डिराइव्ड सेट मालूम कर दे तो वो दोनों हमारे पास क्या आएगा, वो नॉन इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कर दो तो वो किसके बराबर आता है, ए के। और ए इंटरसेक्शन बी होल डिराइव्ड कर दो तो वो फाई के बराबर आता है। और फाई हमेशा पाई के बराबर नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। समझे। तो यहाँ तक हमने आज कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।